हेलो गाइस। तो जैसे पता चल गया है कि यकीन 2.0 2027 कंफर्म डिले है, तो मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू करने का सोच दिया है कल से, जो कि 20th में, जिस दिन से यकीन 2.0 शुरू होने का बात था। मैं उसी दिन से मैंने अपना प्लान बनाया है। अभी मैंने ये डिवाइड कर दिया है मई एंड जून करके। मई 2026 का मेरा ये प्लान है। 12 डेज़ है कल से। अगर मेरे को डुअल नेचर कंप्लीट करना है, एटम्स करना है, न्यूक्लियाई करना है, सेमीकंडक्टर करना है। इसमें मैंने लिख दिया, मैं 2026 वाला यकीन 2.2 फॉलो कर रहा हूँ एमआर सर का। 3 लेक्चर है, 4 लेक्चर है, 5 लेक्चर है, ये सब मैंने लेक्चर्स लिख के रखा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने पीरियोडिक टेबल करने का सोचा है, एंड ये मेरा एक ऑप्शनल है। मैं अभी तो इसी में मेन फोकस हूँ कि ये मेरे को करना है, क्योंकि मेरा प्लान है 2027 के लिए देने का। तो मैं उसी तरीके से कर रहा हूँ। ये सारे चैप्टर्स जो होते हैं, मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं, ये सब लाइक वो लोग रिकॉर्डेड देते हैं। मोस्टली डुअल नेचर एटम्स न्यूक्लियाई तो रिकॉर्डेड ही आता है। सेमीकंडक्टर का क्लास हो जाता है, बट ये सब अगर जिस तरीके से हाल चल रहा है, अगर जून में क्लासेस शुरू हुआ, जून या जुलाई में, तो फिर मार्च तक चला जाएगा, क्योंकि यकीन 3.0 मार्च तक जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि ये सारे चैप्टर्स जो मार्च में जा सकते हैं, और जैसे इधर मैंने रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स फिज़िक्स में, तो फिर मार्च से पहले मेरा फरवरी तक क्लास के साथ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऑल्टरनेटिंग करेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ मेरा हो जाएगा कंप्लीट। तो ये सोच के मैंने सोचा है ये 4 चैप्टर में मई के बाकी जो 12 दिन है उसमें कंप्लीट करूँगा, एंड ये जून में करूँगा रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। इनऑर्गेनिक में मैं पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का सोच रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि जब ये क्लास में होगा पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि ये पहले होता है क्लास में, तब मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक ये सब कर लूँगा, सॉल्ट एनालिसिस। तो मेरा इनऑर्गेनिक हो जाएगा। और तो फिर लास्ट में जो 1 महीना चलता है इनऑर्गेनिक, वो मेरे को नहीं पुश करना पड़ेगा, वो मार्च में नहीं एक्सटेंड हो सकता है, शायद फरवरी तक जब ऑर्गेनिक ख़त्म होगा तो मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ये सोच के मैं कर रहा हूँ। बायो का मैं 12 का मैंने इधर लिखा है 12 चैप्टर्स, एंड इधर 11 का चैप्टर्स करूँगा। पर क्योंकि मैंने अभी जो प्लान बनाया है उसमें ऑनेस्टली मैं बायो को फिट नहीं कर पा रहा, एंड अभी मैं बहुत दिनों बाद, ऑलमोस्ट 20 दिन बाद मैं पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ, तो मैं स्लो होऊंगा। उसी तरीके से मैंने प्लान किया है कि डुअल का मैंने देखा लेक्चर छोटा है, तो फिर मैं डुअल का 2-2 लेक्चर्स कर सकता हूँ एक ही दिन में। एंड सेमीकंडक्टर का अगर आप देखो तो मैंने एक लेक्चर रखा है, एक लेक्चर, क्योंकि सेमीकंडक्टर का लेक्चर बड़ा है। पीरियोडिक टेबल मुझे इजी लगता है वो चैप्टर, इसलिए मैंने 2-2 लेक्चर रखा है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के मैं ये जल्दी कर सकता हूँ। तो फिर पीरियोडिक टेबल 16 तक लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, और पीरियोडिक टेबल का मैंने यही सोचा है कि 627 तक मैं सिर्फ लेक्चर देखूंगा, नोट्स बनाऊंगा, रिवीजन करूंगा एंड डीपीपी सॉल्व करूंगा। एंड उसके बाद 28 से लेकर 31 तक मेरे पास जो मॉड्यूल है वो सॉल्व करूंगा। एंड डुअल नेचर का जो है मैंने सोचा है कि साथ ही साथ नोट्स रिवीजन भी करना है एंड मॉड्यूल सॉल्व भी करना है। फिज़िक्स में मेरा यही प्लान है कि नोट्स रिवीजन एंड मॉड्यूल सॉल्व एक ही साथ करना है, क्योंकि नहीं तो नहीं हो रहा है तो जितना भी हो सके मेनली मेरा है नोट्स रिवीजन करना, डेली का डेली डीपीपी सॉल्व करना, और मॉड्यूल लगाना फिज़िक्स में। एंड केमिस्ट्री में मॉड्यूल नहीं लगाना, क्योंकि मैं 2 लेक्चर्स देख रहा हूँ, तो टाइम वैसे करके मैं मैनेज कर रहा हूँ। सो अभी तक का तो यही प्लान है। मैंने सिर्फ मई का प्लान किया है। जून में मैं कैसे क्या करूँगा वो मैंने अभी तक नहीं सोचा है। एंड बायो भी मैंने प्लान में ऐड नहीं किया है, क्योंकि ऑनेस्टली टाइम नहीं है। मैंने टाइम कैलकुलेट जब किया, लेट्स सी, कल से मैं देखता हूँ, डे 1 है कल मेरा। आई होप फॉर द बेस्ट। एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि जो लोग 2027 के लिए कर रहे हैं तो उनको भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, जो चैप्टर्स उन्हें लगता है। मुझे तो लगता है फिज़िक्स में यही सब चैप्टर्स सबको करना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर्स लेट में शुरू होता है। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है, ये बहुत जन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने का सोच रहे हैं, तो वो सबके ऊपर डिफरेंट होता है, सबका अलग अलग। तो लेट्स सी। एंड बहुत ही बुरा हो रहा है, अनफेयर हो रहा है जो लोग 2027 का सोच के यकीन 2.0 ज्वाइन करने वाले थे, बट nothing is in our hand, and we have to do what is in our hand, and it is to study. And
अगर आपको लगता है कि आप अभी लेट ज्वाइन करोगे और आप अभी मिशन 30 करोगे तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट, मिशन 30 भी कर सकते हो। बट ऑनेस्टली मेरे को नहीं लगता कि मिशन 30 करने के बाद भी मेरा होगा मेडिकल कॉलेज में, तो फिर इसलिए मैंने यही प्लान निकाला है एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट।